आज के बाद आपको भारत रत्न एक बार पढ़ने से सारी जिंदगी याद रहेगा। आप कभी भी नहीं भूलोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ भारत रत्न। वेलकम टू माय चैनल विजय तोमर एजुकेशन। भारत रत्न ये भारत रत्न एक पीपल के पत्ते की तरह होता है। पीपल के पत्ते की तरह होता है और इस पर सूर्य की प्लेटिनम छवि से देवनागरी लिपि में लिखा रहता है। इस पे भारत रत्न देवनागरी लिपि में रहता है। देवनागरी लिपि में लिखा रहता है। भारत रत्न और ये साल में 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है एक साल में, और ये जरूरी नहीं है कि ये हर साल दिए जाएं। इसलिए ये 1 ईयर में यानी कि एक साल में ये ज़्यादा से ज़्यादा 3% को दिया जा सकता है, यानी कि 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। और इसके प्रथम अलंकृत यानी कि प्रथम अलंकृत यानी कि प्रथम जिन व्यक्तियों को मिला है, सबसे पहले ये भारत रत्न 3 व्यक्तियों को मिला है और उनके नाम हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण और सेकंड नाम है चंद्रशेखर वेंकटरमन। और थर्ड नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी राजगोपालाचारी ये 3 व्यक्तियों को प्रथम अलंकृत यानी कि फर्स्ट बार पहली बार सबसे पहले इन तीनों व्यक्तियों को दिए गए हैं ये भारत रत्न मिला है। और अंतिम अलंकृत यानी कि अंतिम बार अंतिम अलंकृत यानी 2019 में अंतिम वाला मिला है। 2019 में मिला है ये। टू 2019 में लास्ट में मिला है और ये इनको मिला है। एक तो नाना साहब देशमुख को मिला है, नानाजी देशमुख को मिला है। और इनको मरणोपरांत मिला है। यहाँ पे भी लास्ट में अंतिम अलंकृत में भी 3 व्यक्तियों को मिला है। एक तो नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका इनको भी मरणोपरांत ही मिला है।
और लास्ट में मिला है प्रणब मुखर्जी को, यानी कि इन 3 व्यक्तियों को मिला है। प्रणब मुखर्जी, इन दोनों को तो मरणोपरांत, इन दोनों को मरणोपरांत मिला है। और प्रणब मुखर्जी को जीवित रहते हुए मिला है ये भारत रत्न अंतिम अलंकृत, और 2019 में इनको मिला है, 2019 में ये मिल चुका है। और ये भारत का एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है, और यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। यानी कि भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, और इसे पुरस्कार तत्कालीन सबसे पहले इनको राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1952 में प्रारंभ किया गया है। यानी कि प्रथम बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था। और ये 1954 में दिया गया था। और इस भारत रत्न की स्थापना भी 1954 में हुई है। और सबसे पहले इनको मिला है सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चंद्रशेखर वेंकटरमन को, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। और अंतिम अलंकृत यानी कि 2019 में सब लास्ट में मिला है अभी नाना देशमुख, इनको मरणोपरांत, और भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत मिला है। और प्रणब मुखर्जी को जीवित रहते हुए मिला है 2019 में, 2019 में। भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, और प्रथम बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था 1954 में। और ये प्रारंभ में पहले मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। प्रारंभ में मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। नहीं दिया जाता था, परंतु और ये 1966 से मरणोपरांत भी ये दिए जाने लगा है। यानी कि 1966 यानी कि 1966 से ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस पुरस्कार में भारत रत्न में कोई राशि नहीं दी जाती है।
इसमें सिर्फ मेडल दिया जाता है। ये पीपल की तरह एक देवनागरी लिपि में लिखा रहता है। भारत रत्न सब यही दिया जाता है। भारत रत्न, भारत रत्न में कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। यानी कि इसमें कोई रुपए नहीं दिए जाते हैं। इतना ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे जिन जिन व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, और वो पढ़ेंगे जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, और सीएचएसएल में, सीजीएल में, जितना सीपीओ में जितने पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट जिन व्यक्तियों के, उनके ही पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं व्यक्तियों का। सबसे पहले मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और इनको मिला है 1954 में। भारत रत्न से सम्मानित किए गए 1954 में, और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। दूसरे राष्ट्रपति और 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। रह चुके थे 2 बार उपराष्ट्रपति, 1 बार राष्ट्रपति ये रह चुके हैं। इनको भारत रत्न 1954 यानी 1954 में दिया गया है। और सेकंड व्यक्ति हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन व्यक्तियों से ज़्यादातर पूछा जाता है, उनके ही मैं आपको बता रहा हूँ। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनको भी मिला है इन्हीं के साथ में 1954 में 3 व्यक्तियों को, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। ये तीनों नाम इन सबके ये लिख रहे हैं, अपन बता रहे हैं। इनको भी 1954 में यानी कि 1954 में मिला है। 1954 में मिला है। और ये ना प्रथम और अंतिम जनरल गवर्नर रह चुके हैं, यानी कि गवर्नर जनरल। रह चुके थे। और तीसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको मिला है 1954 में, यानी इन तीनों को 1954 में ही मिला है। 1954 में।
और डॉक्टर वेंकटरमन इन्हें भारत रत्न और नोबेल प्राइज यानी कि नोबेल पुरस्कार दोनों प्राप्त हुए हैं। हुए हुए और इनके बाद चौथे नंबर पे आएंगे डॉक्टर भगवान दास। और अब हम डॉक्टर भगवान दास के लिए पढ़ेंगे डॉक्टर भगवान दास। डॉक्टर भगवान दास को ये मिला है 1955 में, यानी कि 1955 में मिला है इनको। में इनको मिला है। और ये भारत के लेखक थे, ये डॉक्टर भगवान दास थे ना, वो लेखक थे। और इन्हें भारत रत्न मिला। भारत रत्न मिला। और इसके बाद 5वें नंबर पर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी इन्हीं के साथ डॉक्टर भगवान दास के सन में ही मिला है, यानी कि 1955 में, यानी कि इनको एक साथ ही मिला हुआ इन दोनों को। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे शुरुआत में बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, तो इन्हें 55 में दोनों को एक ही साथ में मिला है। और ये लेखक थे और प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, वो प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। प्रथम प्रधानमंत्री और लेखक। थे। अब ये 6 नंबर पर यानी कि 6वें नंबर पे आते हैं, जिनको एक ही सन में एक साथ मिला है, यानी कि 1955 में मिला है। और ये अपने 6 नंबर पर अपन चलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको मिला है 1962 में, यानी कि 1962 में इनको मिला है। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इन्हें भारत रत्न मिला है। अब अपन चलते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर पर अपन पढ़ेंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। इनको मिला है 1966 में, 1966 में, यानी कि 1966 में इनको मिला है भारत रत्न। और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। भारत के
दूसरे प्रधानमंत्री और एक ऐसे व्यक्ति थे इनकी देश के बाहर यानी कि भारत के बाहर मृत्यु हुई है। इनकी भारत के बाहर मृत्यु हुई थी। अब 8 पे पढ़ेंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी को ये मिला है 1971 में यानी कि 1971 में भारत रत्न इंदिरा गांधी को मिला है और ये भारत की तीसरी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं यानी कि तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री बनी थी और प्रथम महिला हैं जो प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री और पहली महिला प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी जिन्हें भारत रत्न मिला था। के बाद 9 नंबर पे आते हैं अपन मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला है 1980 में। में मदर टेरेसा को मिला है और इनको JS मिला। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 1979 में। इसलिए ये भारत की प्रथम महिला है। भारत की प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था 1979 में मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार 1979। और इनकी डेट में थोड़ी मैच सी है। पहले इनको नोबेल पुरस्कार मिला है नोबेल प्राइज, उसके बाद 80 में इन्हें भारत रत्न मिला है। तो इसलिए ये इजीली तरीके से हमें याद रह सकता है। ये दोनों इन्हें मिल चुका है। ये प्रथम महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार भारत रत्न दोनों मिले हैं। मिले थे। अब अपन 10th नंबर पे आते हैं। 10th नंबर पर हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान और इनको एक और नाम से पुकारा जाता है, वो नाम है सीमांत गांधी। और ये भारत के नहीं, ये विदेशी हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे अगर पूछे कि प्रथम कौन व्यक्ति है जिन्हें जो विदेशी है उन्हें भारत रत्न मिला है, वो ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान और इन्हें सीमांत गांधी नाम से बुलाया जाता है।
और इनको अब्दुल खान को इनको मिला है 1987 में। 1987 में इनको भारत रत्न मिला है। और ये प्रथम व्यक्ति हैं जो विदेशी हैं, पाकिस्तान के हैं, प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला है। भारत रत्न मिला है। भारत रत्न मिला जो विदेशी, यानी कि ये पाकिस्तान के हैं। ये पाकिस्तान के थे जिन्हें प्रथम व्यक्ति बाहरी थे, विदेशी थे, जिन्हें ये भारत रत्न मिला है, मिला था। अब हम जाएंगे 11th नंबर पर। 11th नंबर इन भीमराव अम्बेडकर को मिला है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मिला है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको मिला है 1990 में। 1990 में भीमराव अम्बेडकर को। ये संविधान, भारतीय संविधान के वास्तुकार, राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे। जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं ना, वो भारतीय संविधान के वास्तुकार, यानी कि इन्होंने ही वो बनाया था। वो संविधान की रचयिता इनको ही कहा जाता है। संविधान के पिता भीमराव अम्बेडकर जी को ही कहा जाता है। भारतीय संविधान के वास्तुकार, राजनीतिक अर्थशास्त्री यही थे भीमराव अम्बेडकर जी। अब इसके बाद अपन जाते हैं 12th नंबर पर। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा भारत रत्न कंप्लीट होना चाहिए, जिसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब आते हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को, ये भी विदेशी थे, इनको मिला है 1990 में। 1990 में इनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, नेल्सन मंडेला को साथ में दिया गया था 1990 में। 1990 में ही दिया गया था इन्हें। और ये विदेशी हैं, और ये विदेशी हैं, जिन्हें भारत रत्न और नोबल पुरस्कार दोनों मिले। ये नेल्सन मंडेला एक ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों मिल चुके हैं इन्हें। और खान अब्दुल गफ्फार को तो सिर्फ भारत रत्न मिला है। वो प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, और जिन्हें भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों मिला है वो नेल्सन मंडेला है 1990 में। और उन्हीं के साथ में भीमराव अम्बेडकर 1990 में भी भारत रत्न मिल चुका है। और इसके बाद आते हैं हम 13 नंबर पे, अब APJ अब्दुल कलाम पे। और इनसे पहले भी एक व्यक्ति हैं जिन्हें मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको एक और नाम से पुकारा जाता है, लौह पुरुष के नाम से लौह पुरुष इन्हीं को बोला जाता है। लौह पुरुष क्वेश्चन आता है, काफी बार आ चुका है कि लौह पुरुष किस व्यक्ति को बोला जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है, कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला है 1991 में। ये पहले गृह मंत्री रह चुके हैं।
यानी कि ये प्रथम भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। गृह मंत्री थे। अगर ये प्रधानमंत्री प्रथम भारत के हुए होते तो हमारे देश की कंडीशन आज कुछ और ही होती। अब 14 पे आते हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम, और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम, और इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे, इसीलिए मिसाइल मैन कहा जाता है इन्हें। एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, और भारत के ये 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। और साइंटिस्ट यानी कि विज्ञानी हैं ये भारत के। एक मिनट फ्रेंड्स, यार इनमें वो तो लिखने में भूल गया। इनको मिला सन में था 1997 में, 1997 में मिला था। और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे थे। और ये वैज्ञानिक रह चुकी हैं, भारत के वैज्ञानिक थे। अब इसके बाद अपन आते हैं 15th नंबर पर। 15th नंबर पर आते हैं अरुणा आसिफ अली। अब थोड़ा ही फ्रेंड्स बचा है, 2-4 नाम और हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है। अरुणा आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली को मिला है 1997 में, यानी कि 1997 में, 1997 में इन्हें नोबेल पुरस्कार, वो भारत रत्न मिला है, भारत रत्न। और इसके बाद आते हैं 16 पर है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, और पंडित रविशंकर को मिला है 1999 में, यानी कि 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला है, भारत रत्न। और ये सितार वादक भी हैं, सितार वादक थे। इनके बाद आता है 17 नंबर पे। 17 नंबर पर आते हैं लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, और इन लता मंगेशकर को मिला है 2001 में, यानी कि 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला है। और ये एक गायिका थी, गायिका। और अब 18 नंबर पर आती हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर को मिला है 2014 में भारत रत्न, 2014 यानी कि 2014 में इनको मिला है। और ये प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे कम एज में मिला है जिनको भारत रत्न। प्रथम व्यक्ति जिन्हें कम आयु में
भारत रत्न मिला। भारत रत्न मिला। और एक 19 वाला मैं लिखवाना चाहूँगा। प्रणब मुखर्जी, इनको जीवित रहते मिला है। और 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत लास्ट में मिला था। इन्हीं के साथ प्रणब मुखर्जी के साथ नाना साहब देशमुख थे, एक भूपेन हजारिका थे, और इसलिए मैं प्रणब मुखर्जी लिखवाना चाहूँगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको पूछ सकते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, इनको मिला है 2019 में, यानी कि अंतिम अलंकृत हैं। अंतिम बार इन्हें मिला है, अभी 2019 में मिला है। ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और आज नेता भी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं रह चुके हैं। तो मैं फ्रेंड्स द्वारा से एक रिकैप करवा देता हूँ, जिससे रिवीजन हो जाएगा जल्दी जल्दी। आज हमने पढ़ा भारत रत्न। भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई, और ये पीपल के पत्ते की तरह होता है, देवनागरी लिपि में लिखा रहता है इस पर भारत रत्न। और ये एक साल में सिर्फ ओनली 3 व्यक्तियों को ज़्यादातर दिया जा सकता है। और इसके प्रथम अलंकृत, यानी कि सबसे पहले किन किन को व्यक्तियों को मिला, ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण को, चंद्रशेखर वेंकटरमन को, चंद्रवर्ती राजगोपालाचारी को। अंतिम अलंकृत यानी कि 2019 में थे। ये था 1954 में। ये 1954 में मिला है इनको, 15 अलंकृत, प्रथम अलंकृत को। और अंतिम अलंकृत 2019 में, 2019 में नाना जी देशमुख मरणोपरांत में, भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत में, प्रणब मुखर्जी को जीवित रहते मिला है 2019 में। और भारत रत्न राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रथम बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था 1954 में। 1954 में प्रारंभ में मरणोपरांत नहीं दिया जाता था ये, और 1966 यानी कि 1966 से ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। भारत रत्न में कोई नगद राशि नहीं, रुपए नहीं दिए जाते। और प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1954 में इन्हें मिला है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति और 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और दूसरे नंबर पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1954 प्रथम एंड अंतिम, यानी कि और अंतिम गवर्नर जनरल रह चुके हैं। और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1954 में भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों इन्हें मिल चुका है। और डॉक्टर भगवान दास को 1955 में, 1955 में लेखक और भारत रत्न, जिन्हें लेखक थे, इन्हें भारत रत्न मिला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में, इन दोनों को एक साथ में ही मिला है, एक ही साल में। प्रथम प्रधानमंत्री और लेखक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाल बहादुर शास्त्री 1966 में, और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत अगर पूछे प्रथम बार किसको दिया गया, मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया प्रथम बार, और ये 1966 में दिया गया। और 1966 से स्टार्ट किया गया था मरणोपरांत दिया जाएगा भारत रत्न। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और इनकी देश की बाहर मृत्यु हुई है, प्रथम व्यक्ति हैं। और इंदिरा गांधी को 1971 में मिला है, भारत की तीसरी प्रधानमंत्री और प्रथम महिला प्रधानमंत्री, यानी कि तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री हैं। और ऐसी भारत की प्रथम महिला जी प्रधानमंत्री बनी वो। मदर टेरेसा 1980 मिला, भारत की प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था इनको। खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हें दूसरा नाम है सीमांत गांधी।
ये प्रथम व्यक्ति हैं विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला हो, और जिनको भारत रत्न मिला है 1987 में। प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला जो विदेशी यानी कि पाकिस्तान से हैं। फिर मिला है 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और इसी साल में नेल्सन मंडेला को। इनको साथ में मिला है भीमराव अम्बेडकर को और नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला भी विदेशी हैं, लेकिन नेल्सन मंडेला को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिले हैं। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें दूसरे नाम लोग पुरुष से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, और इन्हें 1991 में मिला, और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, 1997 में मिला। भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, और ये वैज्ञानिक थे यानी कि साइंटिस्ट भी थे ये। और ये अरुणा आसिफ अली 1997 में मिला है। पंडित रविशंकर 1999 में मिला है। सितार वादक थे ये लता मंगेशकर को 2001 में यानी कि 2001 में। ये गायिका थी सचिन तेंदुलकर 2014 में। और मिला है प्रथम व्यक्ति जिन्हें कम आयु में भारत रत्न मिला है, प्रणब मुखर्जी 2019 में मिला है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और राजनेता थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा वीडियो, और अगर ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।